गोस्वामी तुलसीदास जी की एक पंक्ति है। तुलसी भरोसे राम के निर्भर होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। नमस्कार, मैं संजय तेजस्वी। आज स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान पधारे हैं जो तुलसीदास जी की इस पंक्ति को चरितार्थ करते हैं। क्या होनी अनहोनी जैसी चीज भी कुछ होती है? क्या सच में भाग्य नाम के कोई शब्द भी होते हैं? क्या आपके नाम से आपके भाग्य का दरवाजा खुलता है? क्या आपके जन्म की तारीख ने आपका भविष्य पहले ही लिख दिया है? यदि आप ये सब जानना चाहते हैं तो आपको दिल्ली मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। हमारे आपके बीच के रहने वाले न्यूमरोलॉजिस्ट, अंक ज्योतिष विशेषज्ञ वेंकटेश पांडे जी आज खास मेहमान के रूप में हमारे यहाँ पधारे हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष के बारे में। नमस्कार सर, आप फेस्ट विथ गेस्ट चैनल पर आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आपके इस फेस्ट विद गेस्ट चैनल में आकर मैं आज कृतज्ञ महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत आभारी। बिना कोई झिकझिक के हम लोग बातचीत करेंगे और सबसे पहला सवाल होगा आपसे कि आपको न्यूमरोलॉजी में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? संजय जी, न्यूमरोलॉजी अर्थात अंक ज्योतिष, यह हमारे पास, आपके पास, सबके पास है। अंक से सभी खेलना जानते हैं, अंक की जानकारी सबके पास है, लेकिन अंक की विशेषज्ञता हासिल करना, मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पर ज्योतिष विषय से अभिरुचि हमारे घर के हर सदस्य को है। परंपरागत विषय होने के कारण मेरा लगाव भी था। इस बीच में मेरे घर में कुछ ऐसी समस्या आन पड़ी जिसके वजह से आए दिन मुझे ज्योतिष के चक्कर में घूमना पड़ा। इससे अच्छा लगा कि मैं स्वयं ही अध्ययन करूं और जानकारी हासिल किया और इस विषय पे पहुंचा कि इन जानकारियों के साथ साथ मैं अपना भला कर सकता हूं, साथ साथ दूसरों की भी भलाई कर सकता हूं। आपने यह विद्या कैसे सीखी? किताब से, गुरु से, आसपास के जब क्षेत्र में जहाँ आपका निवास स्थान है? आप मूलतः, मैं बता दूं कि ये अरवल डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, तो आप अरवल डिस्ट्रिक्ट के ही रहने वाले हैं? अरवल डिस्ट्रिक्ट, ग्राम मुझा बिघा, जी। जो कि कलेर के पास है। तो आप वहाँ से कहीं बाहर निकल के सीखे हैं या इसी क्षेत्र में रहकर सीखे हैं? जैसा कि मैंने बोला कि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी कुछ इसी ढंग की है। मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, हम्म। ज्योतिष में बहुत विश्वास है उनका, और हमेशा उनकी प्रेरणा रही है। हम्म। मैं अपने माता पिता एवं समस्त परिवार हम्म। का आभारी हूँ कि किसी भी विषय को सीखने की जिज्ञासा हमने जब जब जाहिर की, सभी ने सहयोग ही किया। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बेटे, सभी ने इस विषय की जानकारी। एक हमारे मित्र हैं, जब मैं दिल्ली में पढ़ाता था, हम्म। मिस्टर नवनीत सर, हम्म। उनसे मेरी बात हो रही थी तो पता चला कि वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट के तौर पे भी काम करते हैं। जब मैं दिल्ली में एज ए म्यूजिक टीचर काम करता था, उस समय हमारे साथ वो टीचर थे, वहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। जानकारी मिली कि न्यूमरोलॉजी जानते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे भी मार्गदर्शित करें। उन्होंने कहा कि आप कुछ बुक्स का अध्ययन करें। सजेस्ट किए? बुक सजेस्ट किया। मैंने बुक पढ़ा भी। बाद में उनसे काफ़ी मशवरा करते रहा और अध्ययन भी प्राप्त किया उनसे। एक मतलब गुरु इसके के लिए तौर पे कह सकता हूँ कि मिस्टर नवनीत सर हमारे हैं। मतलब इसके लिए गुरु की आवश्यकता है। इसलिए कि केवल किताब, इंटरनेट के माध्यम से इस विद्या को बिल्कुल ही हासिल नहीं किया जा सकता है। थ्योरेटिकल तो पढ़ सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली नहीं और समझ सकते। साथ साथ जब आप किसी व्यक्ति
आप किसी व्यक्ति की कंसल्टेंसी ले रहे हैं, आपसे परामर्श ले रहा है, उस समय आप समस्या हल नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी क्वैक के पास में जाएंगे, अच्छी जानकारी नहीं है, इलाज गलत दिशा में चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यह भी विद्या है। अच्छी जानकारी होनी चाहिए इसमें, आप बहुत जरूरी नहीं है तो भटक जाएंगे। न्यूमरोलॉजी है क्या, जिसको हम लोग अंक ज्योतिष कहते हैं, इसको साधारण शब्दों में कैसे समझाया जा सकता है? अंकों के माध्यम से, अंकों की गणना के सहायता से हम अपने जीवन के छुपे हुए रहस्यों को जान सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके जीवन में कुछ इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं या आपका व्यक्तित्व इस प्रकार का है। हम लोग देखते थे पहले टीवी में या सुनते थे कि कोई आए और हाथ की रेखा पढ़े और बता दिए कि आपका भविष्य ऐसा होगा, तो हमें लगता था कि क्या ऐसा सच में होता है, या आज भी लोगों को लगता है या विश्वास नहीं करते हैं। तो हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये अंधविश्वास है या इसमें कोई वैज्ञानिक तर्क भी है? बिल्कुल ही अवैज्ञानिक नहीं है, वैज्ञानिक, पारंपरिक। यह पहली बात कि यह तकरीबन 5000 वर्ष से भी पुरानी अपनी सभ्यता है, और अपनी सभ्यता को हमें झुठलाने के बजाय उसके जो साइंटिफिक वे है उसको समझने की आवश्यकता है। एक उदाहरण है, जब हम कहते हैं कि इस पृथ्वी पर 1/3 जल है और सूर्य और चंद्र की गति के अनुसार समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो जो आप सूर्य की रोशनी के माध्यम से अगर ज्वार भाटा जल पे उसका असर आ सकता है, तो हमारे शरीर में मौजूद 70% जल, क्या वो उससे वंचित रह सकता है? क्या अछूता रहेगा? ये तो तर्क है, सही तर्क है। आपके शरीर में जो जो तत्व मौजूद हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, आप इसको तो नहीं जुटला रहे हैं, आप साइंस के माध्यम से भी आप जान रहे हैं। हाँ, यह एक अलग विषय है कि यह एक अभी तक इसके सभी जगह विद्यालय नहीं है, ताकि कह सके कि नहीं वहाँ भी इसकी पढ़ाई हो रही है। प्राथमिक स्तर पे कहीं भी पढ़ाई नहीं होती, नहीं है। इसके लिए यूनिवर्सिटी में लगता है कोई कोर्स वगैरह भी है? हाँ, आप बीएचयू में जाएंगे तो इसकी पढ़ाई है। तो बीएचयू में जाने के बाद पढ़ाई होती है इसकी, तो फिर नीचे से लोग कैसे जा करके पढ़ेंगे? जैसे लोग मैट्रिक कर लिए, इंटर आर्ट्स से किए, साइंस से किया, किसी भी स्ट्रीम से किए, तो उसके बाद फिर अचानक से ज्योतिष शास्त्र में जाना? नहीं, जैसे मान लिया जाता है कि संस्कृत जो पढ़ते हैं लोग, अच्छा, मध्यमा के संस्कृत में ही वहाँ संस्कृत के माध्यम से लोग जो जाते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र एक विषय है, और उन्हीं में, उन्हीं सब्जेक्ट्स के बीच में यह भी एक सब्जेक्ट्स है। वैदिक ज्योतिष जो हमारी पारंपरिक ज्योतिष विद्या है, उसी से निकला हुआ है यह एक विद्या है, जिसे हम अंक विद्या, अंक ज्योतिष या अंग्रेजी में न्यूमरोलॉजी कहते हैं। ग्रह नक्षत्र भी इसी से जुड़े हुए हैं, राशियां, ग्रह, नक्षत्र सब ज्योतिष का ही अंग है। और ज्योतिष के अंक, ज्योतिष में भी उन्हीं अंक के माध्यम से ग्रहों को दर्शाया जाता है, और उसी से आपके जीवन की दशा दिशा तय की जाती है, और निराकरण भी उसी के माध्यम से बताया जाता है। अच्छा, एक कंट्रोवर्सी है कि जैसे 2 नाम एक ही राशि के हो, राम रावण, कृष्ण कंस, एक की विजय होती है और एक की पराजय होती है, तो क्या राशि वहाँ पे क्या कोई खेल खेल रहा है? क्या है वो? निश्चित तौर से मैं आपको दोनों तो एक ही राशि के मैं हैं। आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। अभी एक हाल में प्रकाशित पुस्तक है, जिस पुस्तक का विमोचन तो ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य डिग्निटीज ने किया, और उसके लेखक हैं डॉक्टर MJ अकबर। उस पुस्तक में यह उद्धृत है, यह टिप्पणी है उसमें कि जब इस देश मुगल शासकों में अकबर का नाम आता है, उस समय के जो ज्योतिष जो थे, उस समय भी ज्योतिष
आपको मैं बता रहा हूँ, जहांगीर कपड़े के रंग ज्योतिष के माध्यम से तय करके पहनते थे। अच्छा। किस दिन कौन सा कपड़ा पहनना है, आज भी आप महिलाओं को देखते होंगे बृहस्पतिवार को जो है पीला पीला वस्त्र धारण पहन करती करके धारण कर हैं। जाते मंगलवार हैं। के दिन लाल पहनती है। तो इस रंग का कलर थेरेपी, साइंस के माध्यम से कलर थेरेपी आप समझते हैं, कलर थेरेपी लोग करते हैं। तो आपका एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी उससे अछूता या वंचित नहीं है। तो उस समय के ज्योतिष जो थे मुगल काल में, उन्हें हम नजूमी कहा जाता था। नजूमी कहा जाता था। तो तय किया कि अगर अकबर का जन्म इस विशेष मुहूर्त में होता है तो आगे चल करके यह महान शासक बनेंगे। और आप सभी, हम सभी जानते हैं कि उन्हें सभी एनसीईआरटी के बुक में जो है हम पढ़ते हैं कि महान शासक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन जब मुहूर्त की बात आती है तो मुहूर्त एक अलग विषय है और शरीर की गति अलग है। जरूरी तो नहीं है कि उसी मुहूर्त पे वह बच्चा जन्म ले। ठीक उनके साथ में भी यही घटना घटी। तो जब राशि एक है तो राशि में मुहूर्त का भी महत्व होता है। मुहूर्त पहले आया। मुहूर्त क्या है? मैं बता रहा हूं आपको। आप मुहूर्त अर्थात समय और समय का भी उसमें माइन्यूट तरीके से, सेकंड का भी उसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी लिया हुआ है। पल विपल घटी, घटी मतलब घंटा, घटी पल विपल, सेकंड का प्रति सेकंड भी उसकी गणना की जाती है। जब उन ज्योतिष ने कहा कि इनका जन्म, अब जब प्रसव का समय आया तो ऐसा कहा गया कि अगर इस मुहूर्त में इनका जन्म होता है तो आगे चल कर के ये महान शासक नहीं हो पाएंगे। तो उनके नजूमी ने यह तय किया कि इनके प्रसव पीड़ा को हम आगे बढ़ाएंगे और जिस मुहूर्त में जन्म लेना है उसी में कराएंगे। तो हुआ कि यह प्रकृति को टालने वाली बात है। इन्होंने कुछ ऐसा किया कि एक किसी महिला को उन्होंने तैयार किया और प्रसव पीड़ा कक्ष, जो प्रसव कक्ष था, उसमें डरावना रूप लेकर के उन्होंने भेजा। और जब वो महिला अचानक उनके सामने गई तो थोड़े समय के लिए जो है उनका जो प्रसव पीड़ा है वो कम हो गया और जो बच्चा जो जिस समय जन्म ले सकता था वो नहीं, उस समय नहीं लेकर के थोड़ा आगे उसको बढ़ाया गया। और फिर किसी अपने तरीके से जो है वैद्य का सहारा लेकर के उन्हें उस मुहूर्त में जन्म लेने के लिए उनकी कोशिश कामयाब हुई। और हम सभी जान रहे हैं कि आज अभी भी ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है उस शुभ मुहूर्त में जन्म ले, आज के डेट में, और उसके लिए आगे पीछे डेट भी करवाया जाता है। बिल्कुल। और नहीं है तो फिर उसको अभी सिजेरियन तरीके से भी उसको निकाल लिया जाता है। तो क्या ये सिजेरियन तरीके से जो निकाला जाता है ऑपरेशन करके, तो उसके लिए मुहूर्त है या मुहूर्त में निकाल लिया गया तो वो प्राकृतिक तो नहीं हुआ? अप्राकृतिक तरफ से जो जन्म ले रहा है। प्राकृतिक, देखिए प्रारब्ध, यहाँ एक शब्द मैं ऐड करता हूँ कि प्रारब्ध है। जब आपकी जिस गति के माध्यम से जो घटना होनी है वो होगी। इस देश में बड़े खगोल शास्त्री ज्योतिषविद हुए वराह मिहिर, उनकी गणना थी कि राजा के बेटे के बारे में कह दिया कि उनकी मृत्यु इस समय होगी, इस दिन इस पल, तब बता दिया। कहा कि अगर इस समय नहीं हुआ, इतनी सिक्योरिटी है, इतनी सुरक्षा है, उसको भेद करके क्या कोई मार पाएगा? कोई बीमारी है नहीं। आया वो समय, कुछ मात्र सेकंड बच रहा है, कुछ मिनट बच रहा है, बच्चा गया लघुशंका के लिए और वहीं पे एक छोटा सा कीड़ा ने काटा और उनकी मृत्यु हो जाती है। तय है पहले से, कोई बड़ा कारण तो नहीं था, छोटा सा भी कारण, मृत्यु के लिए तो कोई भी कारण हो सकता है। आपने देखा, आप बहुत समय देखते रहते हैं कि हाँ फलाने जा रहे थे, 2 आदमी जा रहे थे, जो चालक थे वो बच गए, पीछे वाले चले गए। तब तो फिर भाग्य के भरोसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए कि सब कुछ पहले से जब तय है। तो क्या आप जानते हैं कि मेरे साथ क्या तय है? लेकिन आप
एक टॉर्च का काम कर रहे हैं, सिर्फ एक रास्ता दिखा सकते हैं कि नहीं यहाँ पे एक गड्ढा है, यहाँ से आप थोड़ा सा बच के चले। यही हो सकता है, भगवान बनने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। जब भगवान ने, ईश्वर ने रचना रची है, जब कंस्ट्रक्शन बनाया हुआ उनका है, तो महर्षि दंडायन ने कहा था एनिसाक्रिटस को जब कि जो जीवन तुमने दिया नहीं है उसे लेने का कोई हक नहीं है। यही बात पे माना चाह रहे थे कि एक अपराधी भी तो यही कह सकता है कि मुझे तो उसकी हत्या करना ये तो पहले से तय था, मरना तय था। मैंने इसीलिए कहती आपको कि यह उचित नहीं होता। जैसे मान लिया जाता है कि हमने कहा कि इस प्रकार की घटना हो सकती है, संभावित है, लेकिन हम भगवान नहीं तय है। नहीं है क्या किसको किसके हाथ से मरना है, ये तो फिर तय है। जब रामचरितमानस हम लोग पढ़ते हैं, उसके माध्यम से तो ऐसा प्रतीत होता है कि रावण को राम के हाथ ही मरना था। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि यह घटना पूर्व निर्धारित था? जब रामचरितमानस के माध्यम से हम लोग, ये सर्वविदित है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सही बात है। महर्षि वाल्मीकि ने बहुत पहले ये सारी बातें कह करके चले गए हैं। तो राम को तो रावण के ही हाथ मरना था। ये बातें लंबी हो जाएगी इस पे, और छोटा छोटा सा सवाल है कि किसी व्यक्ति का लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर कैसा निकाला जाता है? लाइफ पाथ नंबर या पर्सनालिटी नंबर एक ही है। जब किसी का डेट ऑफ बर्थ लेते हैं तो डेट ऑफ बर्थ आज के डेट में, आज की तारीख में MMDDY फॉर्मेट में होता है, मंथ, डेट और ईयर। मंथ के जो 2 अंक होता है या 1 अंक आया, वो आपका पर्सनालिटी नंबर हो गया, यानी कि हिंदी में उसको मूलांक कहते हैं। और जब टोटल डेट ऑफ बर्थ का टोटल निकाल लेते हैं, टोटल को ऐड कर लेते हैं, वो भाग्यांक यानी डेस्टिनी नंबर हो गया। जैसे हाँ, किसी का है अगर 2/5/2020, इनका मूलांक 2 हो गया, इनका मूलांक 2 हो गया। ये मूलांक कैसे निकाले? 2/5/2020 है तो पहला अंक जो है मूलांक हो गया उसका। आप जो हमारे देखने वाले दर्शक भी रहेंगे, आप मेरे बताने के बाद आप स्वयं ही अपना मूलांक और भाग्यांक निकाल सकते हैं। बाकी की गणना के लिए हम बैठे हैं। मूलांक 2 हो गया, आपने संख्या बोला कि 2/5/2020, आगे की संख्या है 2/5, तो 2/5/7, 7/2/9 और 9/2/11। कंपाउंड नंबर जो आया वो 11 है। उस पर चर्चा बाद में करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लंबा जाए। तो मूलांक भी आपका आ गया 2 और भाग्यांक भी आ गया 2। तो पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर निकालने का जो तरीका है वो ये है। अच्छा, अब इसमें जो गणना करते हैं, कैलकुलेशन करके और भी चीज़ें जो निकालते हैं, थोड़ी डीप है, वो एक अलग थ्योरी है। भाग्यांक जैसा कि आपने कहा, तो हम देखे कि वो धोनी के टी शर्ट पे 7 लिखा हुआ है, तो क्या उनका भाग्यांक है 7 या और कुछ नंबर पहनते हैं? किसी किसी का होता है कि मेरा अंक जो है शुभ अंक है। अब यहाँ पे ये थोड़ा अलग विषय है। डेस्टिनी नंबर अर्थात भाग्यांक, जरूरी नहीं है कि भाग्यांक आपका फेवरेट नंबर हो या फिर आपको फेवर करने वाला नंबर हो। कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा? या जो आपका जो ऑस्पिशियस नंबर होता है, शुभ अंक जिसको कहते हैं, आप सुबह के एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे टीवी पे चैनल्स पे आते रहते हैं, तो उसमें शुभ अंक ऐसा कहते हैं। तो शुभ अंक जानने के लिए एक वो अलग मेथड है। अच्छा, अलग मेथड है। हाँ, वो अलग मेथड है। जैसे मान लिया जाता है, अगर आपको बोलता हूँ, जैसे 2 है, मेरा स्वयं का मूलांक और भाग्यांक भी 2 है, तो जो मुझे नंबर जो फेवर करता है वो नंबर है 1, 3 और 5। तो जब मुझे किसी खास काम को चुनना है, डेट चुनना है, तो मैं 1, 3, 5 वाले में से 3 में से किसी एक पे जाता हूँ। और जो नियर बाई होता है, मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बोलता हूँ। मैं हॉस्पिटल में गया, मेरी एक जांच होने वाली थी। जांच करने के लिए
उस क्रम में जब मैं बेड पे जाता हूँ तो मन में मैं यह एसेस कर रहा था कि काश मुझे नंबर 5 वाला बेड मिल जाता। अच्छा। नंबर 5 मैनिफेस्ट कर रहा हूँ बार बार। बाद में अगर चर्चा करेंगे तो मैनिफेस्टेशन पे भी इस पे चर्चा हो सकती है। मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि नंबर 5। तो शुरू में मुझे जिस बेड पे लिटाया वो नंबर 5 नहीं था। ऑल ऑफ सडन वो आता है स्टाफ और कहता है कि सर आप इस पे नहीं, इस पे चले जाइए। और वो नंबर जो था नंबर 5 था, बेड नंबर 5। तो अब मुझे लगा कि नंबर मेरे फेवर में जा रहा है, जो समस्या है मेरी आधी कम हो गई। और जो जांच का रिजल्ट आया कार्डियोलॉजिस्ट के पास में था, वो भी नेगेटिव गया। मेरे साथ स्वयं की घटित घटना। शुभ अंक की वजह। हालांकि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वह शुभ अंक के वजह से हो गया है, लेकिन आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं तो समस्या एक साइकोलॉजिकल भी है। आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल भी तो हो सकता है सर, अगर तर्क के कसौटी पे ले आए। एक सवाल है कि क्या जन्म तिथि बदलने से भाग्य पर असर पड़ सकता है क्या? आंशिक रूप से। जैसे अगर आप अपना घर बदल लेते हैं, व्यक्तित्व आप वही है, व्यक्तित्व आपका वही है, चरित्र आपका वही है, तो आंशिक तौर पे चीजें बदलती हैं, थोड़ी कम हो जाती है, मिनिमाइज होती है। सभी कुछ नहीं बदल जाते हैं। कुछ दोष को काटा जा सकता है, कम किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। लेकिन आप यूं कहें कि बिल्कुल पलट जाएगी, फिर तो आप भगवान हो जाएंगे। उनके लिखे हुए जो भाग्य के अक्षर है उसको न मिटाया जा सकता है न काटा जा सकता है, जो लिख दिया गया है सो है। आप उस घटना चक्र को बिल्कुल आप हटा नहीं सकते हैं, काट नहीं सकते हैं, मोड़ नहीं सकते हैं, टर्न अप नहीं कर सकते हैं। यही कर सकते हैं, जैसे मान लिया जाता कि कोई व्यक्ति पहाड़ पर से गिरने वाला था, तो हो सकता है वो ताड़ पर से ही गिर करके उसकी जीवन दशा, लेकिन घटना होगी, गिरने वाली घटना तो होगी। मैंने आपको बोला कि जब ऊपर वाले ने तय किया है उसे से आप बड़े नहीं हो सकते हैं। एक सवाल है कि क्या मोबाइल नंबर, वाहन नंबर या घर का जो नंबर है जीवन पर प्रभाव डालते हैं क्या? वो सब भी है तो अंक, और इनका इफेक्ट होता है। तब तो काफी सोच समझ के मोबाइल नंबर लेना पड़ेगा, गाड़ी नंबर लेना पड़ेगा। जैसे आप मेरा जो नंबर मैंने अभी लिया है, वो जो नंबर है 9155765125। इस नंबर में कहीं भी 4 और 8 नहीं है। क्या नहीं है? 4 और 8। अच्छा, 4 8 नहीं है। ये जो नंबर 8 और 4 की जो संख्या है, बहुत बेहतर नहीं माना जाता है। 4 और 8। फिर इस पे हम बाद में आएंगे। इससे भी जुड़ा हुआ सवाल हमारे पास आया है। अंतिम के जो 4 अंक होते हैं, अब आप यूं कहें कि जिस समय मोबाइल नंबर नहीं था तो फिर क्या होता होगा? भाई अंक तो था ना। जब मोबाइल नंबर आया तो उसके साथ की जुड़ी हुई कुछ अच्छी कुछ खराब बातें भी तो आई। तो जब है तो अंक, तो उसके साथ में जो जुड़ी हुई बातें हैं वो तो चिपक करके आएंगी। इसलिए यह नंबर, आप जो नंबर की बात बोल रहे हैं, वाहन की संख्या, मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। मेरे एक विद्यालय के शिक्षक मेरे से आगे आगे जा रहे थे, मैं बाइक से जा रहा था। मैंने उनसे पूछा विद्यालय में पहुंचने के बाद में कि साहब ये बताइए कि क्या यह वही वाली बाइक है जिससे आप पिछली बार दुर्घटनाग्रस्त हुए थे? अच्छा। तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही वाली है। तो कैसे इस बाइक का तो हम पूरे कायाकल्प करा लिए हुए हैं, कैसे समझ में आया? मैंने बोला कि नंबर
प्लेट पे तो आज तक हमने ध्यान आपका दिया नहीं है, लेकिन आपके वाहन की संख्या का जो योग आता है वो कुछ इस प्रकार से है कि मुझे लगता है कि आपको बार बार दुर्घटनाग्रस्त कराता होगा। तो उन्होंने कहा कि यार ये बात तो सही है, इस बाइक की कीमत से दोगुना कीमत अब तक हम लगा चुके हैं इसमें, और उससे ज़्यादा तो शरीर में हम पैसा लगा चुके हैं। एक और मेरे ही विद्यालय के शिक्षक, उनके साथ में भी कुछ इसी प्रकार की घटना जुड़ी हुई है। तो जो ऊपर वाला देता है ना, तो स्टिकर के भांति आप पे चिपक जाता है। और आप कह रहे थे कि इसको हटाया नहीं जा सकता है। आप कह रहे थे कि आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करते हैं, आप चेंज करेंगे भी, घुमा करके कुछ लाएंगे भी ना, तो कम या ज़्यादा कुछ उसी ढंग के इफेक्ट वाला फिर से डेट ऑफ बर्थ चिपक जाएगा। थोड़ा सा अगर मान लिया जाता कि इस लेवल पे था, आपकी समस्या मान ली कि इस लेवल पे था, तो थोड़ा सा खिसक करके यहाँ पे आ गया, लेकिन वो स्टिकर के भांति जो है चिपकते हुए आएगा यहाँ तक। एक और सवाल है, किस हद तक अंकों का मेलजोल रिश्तों में सामंजस्य या असामंजस्य पैदा करता है? अंक ज्योतिष की बात थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। शादी विवाह का मौसम चल रहा है, इससे पहले लोग शादी तय किए होंगे, तो पंडित जी लोग होते हैं, और इंटरनेट का ज़माना है, सर्च करेंगे तो मैच मेकिंग एक वर्ड, बड़ा फेमस वर्ड आजकल चलता है, हम लोग अगुआ जिसको बोलते हैं। मैच मेकिंग और अगुआ तो अलग चीज़ हो गया कि अगुआ तो वो होते हैं जो आपकी शादी कराने के लिए आगे आगे चलते हैं, और मैच मेकर कहें उसको, वो मैच मेकर का काम कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल मैच मेकर हैं। लेकिन जब सब कुछ कर लेंगे तब ना वो पंडित जी के पास में जाएंगे। पंडित जी के पास में गए और कहा कि क्या इनका गुण मिलता है। अच्छा, यानी गुण अर्थात कैरेक्टर। लेकिन क्या करते हैं, जो हमारी जो वैदिक ज्योतिष है उसमें जो संख्या के आधार पे उनके डेट ऑफ बर्थ से निकाल करके पंडित जी जो गुण का मिलान करते हैं और कहते हैं कि नहीं, इनका जो है 28 गुण तक आ रहा है, बहुत बढ़िया, शादी करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कम आ रहा है तो नहीं कराने लायक है, इस प्रकार की बातें होती है। तो मैच मेकिंग जो आप मिलान वाली जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य है, और यह न्यूमरोलॉजी के माध्यम से भी किया जाता है। अच्छा, एक और सवाल है कि क्या न्यूमरोलॉजी से कैरियर या बिजनेस की दिशा तय की जा सकती है क्या? जब शादी जैसे ऑस्पिशियस जो कार्य है वो तय हो सकता है, तो आपके रोजगार, आपका करियर कैसा रहेगा, ये सब कैसा रहेगा बताया जा सकता है। आप उससे अपनी दशा और दिशा तय कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप यह जान सकते हैं, आप इतना ही नहीं, आप ये भी जान सकते हैं कि आप किस तरीके के रोजगार के लिए बने हैं। अच्छा, आपका जो कैरेक्टर है, आप क्या कहता है, और आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्षेत्र में जाना चाहते हैं से पहले किस क्षेत्र को चुने, जैसे खुद भाग्य तय करता है। और उस दिशा में मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं स्वयं बैठा हुआ व्यक्ति हूं। जब मेरे भी माँ बाप का एक सपना रहा है कि भाई पढ़े लिखे, पढ़ाई लिखाई मैंने की। मुझे देखने से आपको ये नहीं लगेगा शुरू में कि आदमी गाना बजाना से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है, लेकिन मेरे नाना के बाबूजी अर्थात मेरे जो बुढ़वा नाना हुए, बुढ़वा नाना में स्वर्गीय पारसनाथ तिवारी, मेरी कुंडली उन्होंने बनाई और उसमें यह वर्णित किया था कि यह जातक संगीत विषय में प्रविष्ट करेंगे। इस प्रकार के कुछ लाइंस उसमें उन्होंने मेंशन किया था। तकरीबन 25-26 साल तक तो हमने कुछ नहीं किया था उसमें। मैं बैठता था जब गाने बजाने में, तो लोग झाल बजाते हैं, वो मेरे से ले लेते थे।
ये बेसुरा बेताला बजा रहा है। इंटरेस्ट था पहले, आप जान जान चुके थे कि मुझे उस क्षेत्र के लिए। जरा सा भी मोहम्मद रफ़ी या मुकेश की कुछ गीत गुनगुनाने का काम वो सिर्फ तो आम बात है, हर कोई गा बस लेता है, इतना गुनगुना ही, लेता इससे है। ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन एक इंटरेस्ट होना कि हमें उसी क्षेत्र में जाना है, ऐसा कुछ पहले से नहीं था। कुछ नहीं। और ना ही मेरे ख़ानदान में कोई गाना बजाना करने वाले लोग रहे, अच्छा। और ना ही मेरे परिवार में हम्म प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी करने वाले जो है या न्यूमरोलॉजी करने वाले कोई जानकार लोग हैं, लेकिन इसको करने वाले कोई नहीं है। प्रोफेशनल कोई नहीं करते हैं। अब मैं इसको चुना मैंने, हम्म तो मैं एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करता हूँ, और वो चीज़ें टर्न अप होकर के लाइफ में 2002 में अचानक से मेरे जीवन में आ गई, हम्म और मैं उस समय से उसमें प्रवेश किया, और धीरे 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 कौन हूँ, कहाँ हूँ, आपके सामने हूँ। तो ये भाग्य तय करता है, सब कुछ उसी के हवाले है। एक और सवाल है कि क्या नाम बदलने से जीवन में परिवर्तन हो सकता है कि नहीं? अंक और नाम का जो खेल है ये एक साथ चलता होगा। देखिए, अंक और नाम, नाम का भी अपना एक अंक होता है। अल्फाबेटिकल, जैसे अल्फाबेट जो होता है, उस अल्फाबेटिकल जो अल्फाबेट है उसका वैल्यू है। अच्छा, अल्फाबेटिकल आप लोग इसको ऐड करते हैं या हिंदी वाले से या इंग्लिश वाले से? इंग्लिश से। इंग्लिश से इसलिए करते हैं, इसका कारण है कि आज के समाज में जो अंग्रेजी नामों की चर्चा परिचर्चा ज़्यादा है, चलन ज़्यादा है। आप किसी से सिग्नेचर कहेंगे तो सबसे 90% 95% लोग अंग्रेजी में करेंगे लोग। आप चुनाव में जाते हैं, आप किसी से कहिएगा कि थंब इम्प्रेशन लगाएं, कहेगा कि नहीं, सिग्नेचर कर देते हैं। हाँ। नहीं चाहते लोग। तो भाई एनर्जी चैनलाइज होती है। नामांक जो होता है, जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको, ए का वैल्यू 1 है। ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है ए बी, बी का वैल्यू 2 है, तो 2 1 3 हो गया। हाँ, जैसे मैं अपना अगर जोड़ूं तो A19 है, A1 है, N14 आएगा, तो इस तरह से ऐड करने के बाद 70 आता है, 70, तो ये नामांक हो गया। नामांक हो गया। इसका क्या असर पड़ता है कुछ लाइफ में? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। जैसे मान लिया जाता है कि अब जो नंबर जोड़ने के बाद में लास्ट का जो कंपाउंड नंबर बचता है, उस कंपाउंड वैल्यू का विश्लेषण किया जाता है, उसको एनालाइज करते हैं कि ये नंबर क्या कहता है, तो उनका एक अपना वैल्यू है, और वो वैल्यू एक डिस्क्रिप्शन देता है कि यह व्यक्ति किस प्रकार का हो सकता है। जैसे मान लिया जाता है कि अगर हम कहें कि इनका 23 आया, 23 आया, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी ऊंचाइयों को पाएंगे। मैं सिर्फ वन लाइनर बोल रहा हूँ। तो ये एक तय किया कि नहीं, अगर इस प्रकार के नाम में रहेगा तो अच्छा लगेगा, लोग को जो है इनकी जीवन में असीम ऊंचाइयों को छुएंगे। तो नाम का अपना वैल्यू है। नाम का अगर वैल्यू नहीं होता तो रावण नाम सब लोग रखता। वो तो नेगेटिव कैरेक्टर की वजह से भी लोग नहीं, नेगेटिव कैरेक्टर, आप नेगेटिव कैरेक्टर तो कैरेक्टर हुआ है ना, कैरेक्टर का भी, कैरेक्टर की एनर्जी है। कैरेक्टर की तो एनर्जी है, कैरेक्टर की एनर्जी है। एक इंटरव्यू में पुनीत ईश्वर जो दुर्योधन बना था, उन्होंने कहा कि एक जगह आमंत्रण पे खाने के टेबल पे बैठे, सब लोग, घर की महिलाएं उनके यहाँ खिलाती थी। हमारे महाभारत के सभी कैरेक्टर को सारी महिलाएं खाना परोस रही हैं, मुझे छोड़कर। कैरेक्टर की वजह से आप नेगेटिव कैरेक्टर कह लीजिए, लेकिन आप बोला कि नाम के चरित्र में नामांक का अपना महत्व होता है, नाम का अपना महत्व होता है। कोई नाम
जो मान लिया जाता है कि नेगेटिव है, तो भाई नेगेटिव नाम हम क्यों रखेंगे? तो नाम तो फिर हमें जन्म के अनुसार, राशि और ग्रह नक्षत्र के अनुसार रखना रखते चाहिए। हैं। लेकिन अब तो ऐसा होता नहीं है, बहुत कम देखने को मिलता है कि बस। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल होता है। जो लोग जानते हैं इसको, जो इनकी समझ रखते हैं, वो लोग नाम को सोच समझ करके रखते अच्छा, हैं। ऐसा सभी देशों में होता है या हमारे यहाँ सिर्फ होता है? आप जो कीरो हुए वो यूरोप यूरोप कंट्री से। के थे, हाँ। वैदिक ज्योतिष हमारे यहाँ की अपनी चीज है। इसका अध्ययन करने के बाद कीरो न्यूमरोलॉजिस्ट बना, और उस कीरो के मेथोडोलॉजी को भी हम लोगों ने भी अडॉप्ट किया। कुछ चाइनीज फेंगशुई पद्धति को भी अपना करके, जैसे आप कछुआ वगैरह रखने की जो पद्धति है, हमारे भारत में भी चलन इसकी है। पहले तो और जिस समय मध्य काल था या प्राचीन काल था, उस समय भी ऐसा होता होगा। जब आपको मैंने बोला कि जहांगीर जब कपड़े का रंग तय करता था ज्योतिष के अनुसार, मध्यकाल में भी, या फिर हम देख सकते हैं कि दिल्ली का जो जंतर मंतर है वो भी एक नमूना है इन सब चीज़ों का। वो एक अलग चीज है, ग्रह नक्षत्र का। हाँ, खगोलीय विधि के द्वारा अंक वगैरह सब निर्धारित किया हुआ है कि कैसे किसकी गणना करनी है। हाँ, वो है, इसके अनुसार राशि निकालते हैं। इसका मतलब कि पहले भी लोग मानते थे और खूब मानते थे। एक सवाल और है, क्या किसी खास नंबर वाले लोग ज्यादा सफल या रचनात्मक होते हैं? खास ऐसा नंबर है जो ज्यादा सफल या रचनात्मक होते हैं, तो फिर ऐड करके उसी नंबर का नाम रख लिया जाए या आने वाली पीढ़ियों को रखा जाएगा? मैं आपको उदाहरण देता हूँ। फिल्म की दुनिया, जो चकाचौंध की दुनिया है, आप कई सीरियल्स, कई सिनेमा, कई एक्ट्रेस के नामों में आप परिवर्तन देखेंगे कि पहले वो कुछ लिखते थे और बाद में उन्होंने कुछ लिखना स्टार्ट किया। ये स्टार्ट ऐसे किया कि हमारे आपके जैसे कोई व्यक्ति उन्हें मिले जो न्यूमरोलॉजिस्ट हों, एस्ट्रोलॉजिस्ट हों, नाम को बदलवा दिए और उनके नाम के अक्षर में कुछ घटाया या बढ़ाया, और सही एनर्जी वाले जो नंबर हैं उनको प्रदान किया। जैसे आपने जर्सी नंबर 7 की बात अभी कुछ देर पहले अपने किए थे, तो ये सही है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं। संजय बी जुमानी एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, भारत के बड़े ही प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि हमने कई फिल्म जैसे RRR, ये नाम दिया हुआ उन्हीं का था और फिल्म ने सक्सेस किया था। ऋतिक रोशन साहब का भी बहुत पहले फिल्म आती थी, तो उसमें कोई मिल गया, क से ही स्टार्ट होता था। ये भी ये मिल गया, कुछ ये है, कुछ बहुत सारा ऐसा। और उनके नाम में भी परिवर्तन है, से ही उच्चारण होने वाले पहले फिल्में बनती, उनके नाम में भी परिवर्तन किया गया है। इनकी चर्चा धीरे धीरे और गहरी होती चली जाएगी। जैसे जैसे मान लिया जाता कि हम लोग ये चीज जानेंगे ना कि नाम में या हाउस नंबर चेंज करने में जो व्हीकल नंबर है उसको हमें कहाँ पे प्लेस करना है, मोबाइल नंबर उसका प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू आप तब समझेंगे कि ये नहीं, इसके करने का इसका लाभ क्या है, कि बेनिफिट्स जो है, जब तक हम इस चीज़ को परखेंगे नहीं तब तक नहीं जान सकते हैं। प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना चाहिए। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है कि क्या न्यूमरोलॉजी भविष्यवाणी कर सकती है या सिर्फ व्यक्तित्व का विश्लेषण करती है? व्यक्तित्व का विश्लेषण तो बहुत बढ़िया करती है। भविष्यवाणी की जहाँ तक बात है, तो आपको मैं बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी जो हमारी वैदिक ज्योतिष है, उसमें इनकी न्यूमरोलॉजी का स्थान थोड़ा सा नीचे इस मामले में है कि जो गणना उसके माध्यम से जितनी परफेक्शन के साथ में की जाती है, इसमें कुछ परसेंटेज जो है कम होती है, क्योंकि इसमें हम टाइम का जो वैल्यू है नहीं लेते हैं। तो टाइम नहीं लेने के कारण जो है कुछ कुछ चीज़ें अंतर होती हैं। अच्छा, हम भी इस प्रश्न की तरफ थे कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस
कुछ नहीं है। जैसे मान लिया जाता है कि एक व्यक्ति को पटना जाना है, एक व्यक्ति बस से जा रहा है और एक व्यक्ति कार से जा रहा है। दोनों ने लक्ष्य एक ही है, दोनों का लक्ष्य है पटना जाना और दोनों रास्ते अलग हैं, रास्ते एक ही हैं, माध्यम अलग माध्यम अलग अलग है। इसकी थोड़ी सी जो कैलकुलेशन मेथड है वो अलग है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब भविष्यवाणी भी इसमें की जा सकती है, 100% किसी का फ्यूचर जाना जा सकता है, जाना जा सकता है। हमारे एक परिचित हैं। अच्छा, ऐसा है कि ये सिर्फ हिंदू धर्म में है या अन्य धर्मों में भी होता है? किसी पे जो व्यक्ति है तो उसका व्यक्तित्व जन्म के है अनुसार होता है, और व्यक्तित्व है तो उसका भविष्य है। हमारे एक परिचित हैं, उन्होंने भेजा है, उनके पुत्र का नाम है शादाब अहमद। उनका शादाब। उनका डेट ऑफ बर्थ है 17/9/2003। वो जानना चाहते हैं कि उनका भविष्य कैसा होगा, तो कैसे निकाल करके आप बताएंगे? उनका फ्यूचर आप बता सकते हैं? ये तो पूरी कैलकुलेशन के बाद में निकलेगी, लेकिन इन शॉर्ट आपको मैं बताता हूँ कि अगर डेट ऑफ बर्थ देखें तो Date of birth है आपने बताया मुझे 2000 17/9/2003। तो इनका भी मूलांक 8 और भाग्यांक 4 आता है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जो डेट है, जो मंथ है 17 तारीख है, तो दोनों को हमने ऐड किया, 7 1 8 8 इनका मूलांक हो गया और 17 9 और 2003 जीरो इसमें ऐड नहीं होता है। 2 3 5 5 और 9 13। फिर 3 और 1 को जोड़ेंगे? नहीं, आपने पूरा जोड़ना है। 1 7 8 8 9 17 17 2 19। अच्छा, पूरा जोड़ना है। 19 और 3 22। 22 का वैल्यू जब निकलेगा लास्ट में सिंगल डिजिट में जब लाएंगे तो वो 2 और 2 फिर ऐड होगा, 4 हो जाएगा। मैं आपको एक यही बात कहने जा रहा था कि अब इनके नाम को देखिए कैसे किसी के साथ में नंबर चिपकता है। शादाब जो नाम है, शादाब नाम जो पहला नाम है शादाब, तो शादाब नाम का जो वैल्यू निकल करके आता है, वो नाम का वैल्यू आप सुन करके आपको सबसे, मैंने आपको पहले ही बोला था कि 8 और 4 व्यक्ति के जीवन में कम से कम आए, और यदि आए भी तो जब चार्ट उसका बनता है, जो न्यूमेरो ग्रिड या न्यूमेरोस्कोप बोलते हैं, जैसे हॉरोस्कोप बनता है एस्ट्रोलॉजी में, जिसको कुंडली बोलते हैं, तो जब न्यूमेरोस्कोप बनाते हैं उसमें, तो उसके चार्ट में अगर सिंगल डिजिट, सिंगल टाइम, 1 टाइम अगर 8 आ रहा है, 1 टाइम 4 आता है, तो अच्छा नहीं माना जाता है। यही अगर डबल डिजिट में आता है तो फिर उसको बेनिफिट दे करके जाएगा। लेकिन आपको इन व्यक्ति का थोड़ा सा विश्लेषण करता हूं। स्ट्रगल इनके लाइफ में इतनी भरपूर है और रहेगी। आप मान करके चलिए कि इनकी परेशानी जो है सामान्यतः कम नहीं होती है। जैसे एक व्यक्ति घर से निकला और कहा कि मैं पटना से जब लौटा, और आपको कहानी सुना रहा है कि घर से निकला, रोड पे जैसे ही गया, फलाने चचा के लड़का मिल गए और पता चला कि पटना जा रहे हैं, तो उनके साथ बैठा, पटना चला गया। उधर से आ रहा था, तो जैसे ही ऑफिस से निकला, काम आसानी से हो गई और कोई मिले फिर चले आए। क्या बात है, मजा आ गया, आनंद आ गया। और एक व्यक्ति मिल रहे हैं कि घर से निकला, एक गाड़ी नहीं मिली, पैदल मोड़ तक गया, गाड़ी मिली भी तो रास्ते में पंक्चर हो गई। न जाने कितनी परेशानियों से जूझते हुए ऑफिस में गए। ऑफिस में जैसे ही पहुंचने वाले थे कि बारिश प्रारंभ हो गई। ऑफिस के दरवाजे पे या ऑफिस से कुछ ½ किलोमीटर रुके पड़े हैं, फंसे पड़े हैं, जाम हो गया। उस दिन काम नहीं हुआ। 2 दिन के बाद में वो बहुत परेशानी से थके हारे आए। यही है नंबर 8। 2 तरह की बात इसमें, यही है नंबर 8। ये नंबर 8 है, यही है नंबर 8, फुल ऑफ स्ट्रगल। ये लेकिन नंबर 4 की बात यहाँ पे आ रही है।
ये नहीं तो मूलांक इनका नंबर 4 है ना, नहीं, मूलांक इनका जो है वो नंबर 8 है, नंबर 8 है। 8 है। और इनका जो अर्थात अच्छा हाँ, मूलांक 7 8 1 8 है। और भाग्यांक 4, हम्म, दोनों तरफ से 8 और 4 जो है यह इन व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा फेवर करने वाला। किस क्षेत्र में इनको जाना चाहिए? अगर ये टेक्निकल फील्ड जैसे कंप्यूटर, डिजिटल मार्केटिंग, अ, जैसे आजकल उस क्या साइबर सेल या इंटरनेट से संबंधित अगर आप टेक्निकल में टेक्निकल फील्ड जो होता है, इनका अगर फ्यूचर है। आप ये इस चीज के माहिर होते हैं, इनका भाग्यांक 4 है। और आप एक आपको और अगर आप इन्हें करीब से जानते होंगे तो आप एक चीज बताएंगे कि इनकी बात को समझना बड़ा मुश्किल है। मैं इनको करीब से नहीं जानता हूँ, क्योंकि इनके संबंधी हमें ये बताए थे कि इनके बारे में जानना है। आप पूछिएगा, बहुत सेक्रेट नेचर के होते हैं लोग, इनको समझना आसान नहीं होता है। अच्छा। ये क्या थोड़े मिस्टीरियस होते हैं, इनका कैरेक्टर जो होता है थोड़ा मिस्टीरियस होता है। कई बार अब तो थोड़ा सा डीप अध्ययन करने के बाद में पता चलेगा कि नहीं, और भी कुछ है, नहीं है, नहीं तो उसमें कई बार चीज़ें गलत नहीं बोलना चाहिए। थोड़े मिस्टीरियस होते हैं इन सेंस कि आप जैसे अभी चल रहे हैं, इनका चेहरे पे एक्सप्रेशन कुछ और है, मन में कुछ और चल रहा है। वैसे तो आप किसी भी व्यक्ति के बारे में कह सकते हैं, लेकिन जो नंबर 4 होता है वो थोड़ा सा सीक्रेट नेचर का होता है। और आपको मैं अभी कह रहा था कि नंबर कैसे चिपकता है। शादाब नाम का जो वैल्यू आया वो 8 है। शादाब का नाम का भी वैल्यू, इनके 8 जो है हर एक जगह चिपकेगा। जैसे मान लिया जाता है हर एक नंबर नाम का वैल्यू है, आप इनके मोटरसाइकिल हुआ, इनके नाम का कोई चीज़ होगा तो बहुत ज़्यादा चांस है। जैसे मोबाइल नंबर लेंगे तो बहुत ज़्यादा 8 का रिफ्लेक्शन आएगा। बहुत कई बार, जैसे मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, मैंने उनको अनजाने में ही एक दिन कहा कि आपके मोबाइल नंबर का टोटल 8 आता है क्या? बोला कि सर नहीं पता है। जब जोड़ करके देखते हैं तो कहते हैं कि 8 है, नंबर 8 है। व्यक्ति परेशानी में थे और वो उनका भाग्यांक भी 4, और विशुद्ध रूप से वो टेक्निकल फील्ड, कंप्यूटर फील्ड में है। तो पूरे इंस्टेंस के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ, यह एक डेटा साइंस है। न्यूमरोलॉजी जो वर्ड है वो न्यूमरस, जो ग्रीक लैटिन वर्ड है, और न्यूमरोलॉजी जो है हम लोग जब देखते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि यह डेटा साइंस है। डेटा का कलेक्शन जो है आप इस प्रकार के है, आप इस प्रकार के हैं। हमने अध्ययन किया, वर्षों से अध्ययन होते चला आया, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह एक साइंटिफिक वे है। एक सवाल और है कि आज के समय में जब लोग टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रहे हैं और साइंस की ओर झुक रहे हैं, तो न्यूमरोलॉजी की प्रासंगिकता क्या रहेगी? प्रासंगिकता है, आपको मैंने अभी ही कहा, यह एक डेटा साइंस है। जब डेटा साइंस है तो पूरी तरह से कंप्यूटर पे ही बेस्ड। आप आज की तारीख में सब कुछ तकनीकी रूप से, तकनीकी आधार सब कुछ का हो गया है। आप यूं देखें कि जितने भी इंटरनेट पे एस्ट्रोलॉजी का ऐप है, उसकी जो गणना करने की जो तरीका है, वो सॉफ्टवेयर बनाने वाले जो कोई एस्ट्रोलॉजर तो बनाया नहीं होगा। अच्छा, किसी इंजीनियर जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जानने वाले हैं उनकी सहायता लेकर के। कि मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि अगर ऐसा अगर किसी का टाइम है, इस प्रकार का डेट है, तो यह व्यक्ति का जो चरित्र उभर करके आएगा वो इस प्रकार के होगा, और इनकी जो दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जो होगी वो इस प्रकार से होगी। और तकनीक के युग में अब तो हम कह सकते हैं कि आज की तारीख में कम से कम सभी लोग जान रहे हैं। आज हम इस पॉडकास्ट में यूं ही तो नहीं बैठे हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी मुझे जानते हैं, पर्सनली भी जानते हैं। तो मैं इंस्टाग्राम के माध्यम से भी डेटा, ये इसकी जो वीडियोज हैं, इसके जो फोटोज हैं, कुछ जानकारी जो है शेयर करते रहता हूं। तो लोग आज इसके माध्यम से, यह साइंस ही तो है, इसके माध्यम से हम सभी
जानकारी रख रहे हैं कि नहीं। एक चीज आप बताएं, सामान्य जीवन में छोड़ देते हैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री सब कुछ छोड़ देते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह कुछ नहीं। आप अपने जीवन में कई बार आप कहते ना, नहीं यार नंबर 1 मुझे बहुत सूट करता है, हम 1 तारीख को चुनते हैं किसी भी काम के लिए। आप यूं ही चुन रहे हैं, अनायास चुन रहे हैं, आपको कुछ अता पता नहीं है। बहुत बार होता है। और प्रैक्टिकली आप करते हैं या नहीं करते हैं अपने जीवन में? आप स्वयं बताएं। आप कोई एक अंक होगा जो उस समय आपको लगता हो कि नहीं ये अंक मेरे लिए सही होता है। हाँ, लगभग सब लोग तय कर लेते हैं, चुन लिए हैं। या फिर हो सकता है कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं, कर रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। मैं स्वयं भी बहुत ज्यादा नहीं ध्यान देता था, लेकिन अचानक से ध्यान देना प्रारंभ किया और कहा कि नहीं, जैसे मेरे बाइक का टोटल का नंबर आता है नंबर 2 पे। अच्छा। हमने ध्यान नहीं दिया था, बाद में अचानक से ध्यान दिया, अरे मेरे बाइक का भी नंबर टोटल आता है 2 पे। 248 ये चीज है। एक नंबर है तो हमेशा कहीं ना कहीं चिपकते जाता है पूरे लाइफ में। आपके साथ में आता है। जैसे कुछ कुछ ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है इन नंबर्स का, इस वजह से बोल रहा हूँ। जैसे अति सर्वत्र वर्जित, अगर कहीं नंबर 2 आपके चार्ट में ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है तो नंबर 2 शो करता है चंद्रमा को, अच्छा, मून को। जैसे नंबर 1 सन को डिनोट करता है, 2 चंद्रमा को, 3 जुपिटर को, 4 राहु, 5 मरकरी, 6 वीनस, 7 केतु, 8 सैटर्न, 9 मार्स। तो ये जो डिनोटिंग नंबर्स हैं, तो इन नंबर्स के आधार पे हम ये कहते हैं कि अगर ये नंबर आ रहा है, नंबर 4 आ रहा है, तो राहु का चरित्र क्या कहता है? हमेशा वो तो एक तरह के कहिए राहु का सिर्फ ऊपर का हिस्सा है, गर्दन से ऊपर, और केतु में नीचे होता है। तो किसी व्यक्ति के अगर चार्ट में राहु की दशा चल रही, मतलब राहु और केतु दोनों एक साथ आए, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कंप्लीट होते हैं, क्योंकि सर और धड़ दोनों मिला। आपको मैं बोलता हूं कि सैटर्न यानी शनि, एक और थोड़ा लाइटर नोट में कह रहा हूं कि शनि मनी भी देता है, कर्म के देवता है, ये खुश हो जाए तो खूब कर्म के देवता है, ये कर्म के देवता है, जस्टिस न्याय के। अगर आप कर्म से अपने पद च्युत नहीं है, कर्म से हट नहीं रहे हैं, विचलित नहीं हो रहे हैं, तो आपको उस मुकाम तक पहुंचाने की बल हमेशा हमेशा प्रदान करते रहेंगे। अर्थात आप अपने कर्म से न्याय करें, ये कर्म के देवता हैं। मैं आपको एक छोटा सा और 2 लाइन का उदाहरण दे रहा हूं। आज ही मेरे गुरुदेव आज रुद्राभिषेक करा रहे थे मुझे ही। मैंने उनसे पूछा कि क्या करूं, शनि मंदिर में जाऊं? बोला कि बिल्कुल जाओ। हालांकि मैं जान रहा था कि मुझे क्या करना है, फिर भी हमारे गुरु हैं और रुद्राभिषेक करा रहे हैं, तो पंडित के रूप में आसीन हैं। बोले कि नहीं, जाओ, कर्म के देवता हैं। आपको कर्म जब करेंगे, आप कर्म के जो देवता हैं आप उनको प्रसन्न नहीं रखते हैं, तो आपके जीवन में वो फल नहीं मिल पाएगा। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जो लेबर्स होते हैं उनको शनि का प्रतीक माना गया है। अगर आप लेबर्स के साथ में अन्याय करते हैं तो आपके जीवन में हित नहीं होगा, अहित होगा, तरक्की नहीं होगी। जो पसीना निकाल करके जो काम करते हैं, इसलिए नंबर 8 वाले जो पीपल होते हैं उनको कहा जाता है कि आप हार्ड वर्क करें, क्योंकि उनको वो आलसी बनाता है। वे नेचर से आलसी होते हैं और उनको हार्ड वर्क करने की सलाह दी जाती है। जब कंसल्टेशन लेते हैं, परामर्श लेते हैं, उस समय उन्हें यह बात कही जाती है। नंबर 8 वाले आलसी होते हैं नेचर से। नंबर 8 आलसी होते हैं, वो कोई भी काम को टालते हैं, लेकिन जब लगेंगे तो पूरी ऊर्जा के साथ में लगेंगे।
लगेंगे, लेकिन चंचल होते हैं दिमाग के। अगर आप ठहर जाएं, मोदी जी नंबर 8 है। मोदी जी नंबर 8 हैं। नंबर 8 है। नंबर 8 है। ये व्यक्ति आप जीवन में आप सोच लीजिए कि कितना उतार चढ़ाव है। तमाम चीजों में फंसे रहने के बावजूद लीगल मैटर इनके साथ, जो नंबर 8 होते हैं, लीगल मैटर इनके साथ में फुल ऑफ लाइफ। उनका भी डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर ही है शायद। मैं मूलांक बोल रहा हूँ कि 8 ही है उनका। हाँ, और ये अभी मैंने आपको दिया शादाब का, वो भी 17 सितंबर है। 17 है। मेरे बेटे का 17 है। तो मैं बचपन से ही इनका कैरेक्टर देख रहा हूँ जो मेरे पास में है। और एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं। मैं क्या, सारी दुनिया उनकी जो कर्तव्य परायणता है, या फिर आप जो लाइफ है, जो फुल ऑफ जर्नी है, वो आप देख रहे हैं कि फुल ऑफ स्ट्रगल है। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं पॉलिटिकल वे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजिकल कह रहा हूँ, न्यूमरोलॉजिकल बेस है हमारा। मैं देखता हूँ कि नंबर 8 के जो लोग होते हैं उन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, और जब बहुत मेहनत करते हैं तो सफलता की उस ऊंचाई तक जाते हैं जहां तक सबके बस की बात नहीं कि वहां तक पहुंचे। नंबर 8 वाले। नंबर 8, मैं आपको कुछ नाम देता हूं, अगर मेरे पास में जैसे मैंने नाम लिखा है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मदर टेरेसा, सौरभ गांगुली, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये से सभी नंबर 8 थे। अच्छा। और आप देखें कि जो लोग 8, 17, 26 किसी महीना के 8, 17, 26 को जन्म लेते हैं, तो ये हार्ड वर्किंग होना चाहिए इनको। अगर नहीं होते हैं तो इसका मतलब है कि इनके नंबर 8 में कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू डिग्रेड हो रहा है, जिसके वजह से ये उस ऊंचाई तक नहीं जा पा रहे हैं। मल्टी टैलेंटेड रहेंगे। आज ये काम कर रहे हैं, कल गाय का बिजनेस कर रहे हैं, तो कल गए ये चांद पे जमीन खरीदने के भी बिजनेस की बात कर सकते हैं, बशर्ते कि एक जगह टिक जाएं। फाइनेंस की जानकारी इनके पास में होगी, और ये तरीका अलग अलग ढूंढते रहते हैं। लोगों में पैट सोशल इम्पैक्ट, जो लीगल जो जॉब है, लीगलिटी से संबंधित जो कार्य होता है इनकी पसंद में है, पॉलिटिकल कार्य इनके पसंद में है, और ये कर सकते हैं इनके जीवन में। यदि नंबर 8 है तो पॉलिटिक्स को करें, इनको सूट करेगा, इनको सूट करेगा। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है जैसे कि आपने कहा कि वो संगीत का पहले से ही मेरा बनाया हुआ था कुंडली में कि संगीत है, लेकिन हम उस क्षेत्र में जा नहीं रहे थे, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी को पता नहीं हो, 20 साल 25 साल गुजर गया, नहीं पता हो सकता है वो 40 साल बाद हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ 40 की बात जब आप कह रहे हैं, आज की तारीख में किसी व्यक्ति की औसत आयु क्या मानी जाती है? 60 प्लस 80 लगभग 80। तो आज के जो मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न एरा में इसको ऐसे माना गया कि मूलांक ऐसा कहता है, लेकिन मैं थोड़ी अलग थ्योरी भी देता हूँ इसमें। कहते हैं कि 40 तक जो है मूलांक कार्य करता है, और 40 के बाद में भाग्यांक कार्य करना प्रारंभ कर देता है, यानी एक्टिव होता है। चलिए ठीक है, इसको मान भी लेते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ अपने तरफ से कि वो नंबर कहीं नहीं जाता है, मूलांक भी उसी जगह पे रहता है। जैसे मान लिया जाता है कि अगर गवर्नमेंट ने एक निष्क्रिय हो जाता है, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी गवर्नमेंट ने किसी बटालियन को एक जगह डिप्लॉय कर दिया, तो उसकी डिप्लॉयमेंट तो तब तक रहेगी जब तक सरकारी आदेश है, अपने मन से तो जाएगा नहीं। तो मान लिया जाता है कि किसी व्यक्ति के चार्ट में एक हाउस में अगर नंबर 2 3 बार आ गया, तो 3 वो नंबर कहीं उड़ थोड़े जाएगा, हाँ उसका असर थोड़ा कम हो जाएगा। चीजों को हम लोग जो है, जैसे मान लिया जाता है कि जीवन के आधे उम्र को, आधे पड़ाव को हमने पार कर लिया, और वो चीजें जो आने वाली थी उसको हमने निकाल दिया। तो ये चीजें हैं कि आप कर सकते हैं उसको, जैसे नंबर्स को जो है जैसे आदमी किसी भी नंबर को
क्या कहें उसको, एक्सचेंज। नहीं, जैसे मान लिया जाता है कि नंबर जब हम चुनते हैं किसी व्यक्ति के लिए, तो बार बार हम लोग जो है नंबर पर ध्यान देते हैं, और उनके जो प्लेसमेंट है, अच्छा, प्लेसमेंट। नंबर का जो प्लेसमेंट होता है, जैसे मान लें कि ट्रिपल टाइम्स 2 है, हम्म। तो व्यक्ति का मूड स्विंग्स इतना होगा, हम्म। बार बार इतना मूड बदलेगा कि आज ये कर रहा है, हम्म। 6 महीना के बाद में विचार आ रहा है कि नहीं कुछ और कार्य कर लूं। हम्म। मूड चेंज करेगा। जो जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, सुसाइडल टेंडेंसी भी इनकी होती है। जैसे मान लिया जाता है कि मूड का रिफ्लेक्शन जो है बाद पूर्णिमा के दिन इनकी समस्या ज़्यादा बढ़ती है। जैसे नंबर 2 अगर किसी में ज़्यादा है, हम्म। तो पूर्णिमा के समय में कई बार सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती है। अच्छा। आप देखेंगे कि जो मूड स्विंग्स वाले जो लोग हैं, अच्छा, ये पूर्णिमा की जा आप बात की है, तो पूर्णिमा और अमावस्या, ये दोनों का प्रभाव जीवन में पड़ता है या नहीं? अब मैं आपको इन्हीं चीज़ पर चर्चा कर रहा हूँ हम्म। कि जैसे जैसे तिथि, जैसे कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होता है, हम्म। शुक्ल पक्ष में किसी भी कार्य शुभ कार्य को प्रारंभ करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि शुक्ल पक्ष में ये वाला कार्य जो है इस तिथि से आप प्रारंभ कर लें, अच्छा होगा। अगर एक एक्टर बिहार का जो था सुशांत सिंह राजपूत, नंबर 2 ही था, अच्छा। और मूड स्विंग्स इतना कि सुसाइड तक पहुंच गया। या जैसे भी हो, उस व्यक्ति की मृत्यु हो का थ्योरी आज तक नहीं समझ में आया, लोग को ऐसा मानना है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि जो जैसे मैं नंबर 2, मैं अपने बारे में बोलता हूं आपको, बहुत बार ऐसा होता है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैलिडेट करते हैं, बहुत ज़्यादा। आप एक मज़ेदार बात बता रहा हूँ कि नंबर 2 के जो लोग होते हैं, उनका बहुत डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं होता है। अच्छा, ये शरीर पर भी असर पड़ता है? शरीर की ही तो बात है। मतलब शरीर पे भी तो असर पड़ रहा है। अभी मेडिकली हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से ये कहते हैं कि नहीं, इनके इस हिस्से में, हाँ। जैसे नंबर 6 जो लोग होते हैं विनस के, उनके जेनिटल से संबंधी समस्या आती ही आती है, यूरिन से संबंधी समस्या आती ही आती है। सुंदर व्यक्तित्व के होते हैं, पैसे के प्रति उनकी आसक्ति ज़्यादा होती है। लग्जरी वाली लाइफ जीना पसंद करते हैं, जो लग्जरीस लाइफ स्टाइल है उसको जीना पसंद करते हैं। जैसे मान लिया जाता कि कोई बच्चा आपके घर में है, 2 बच्चा है, और खास करके अगर बच्ची रहेगी तो, अगर या 2 बच्चे हैं, एक नंबर 6 है, आप यूं देखेंगे कि वो श्रृंगार का सामान, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, जो इतना ज़्यादा लाएगी कि बाकी लोग नहीं करेंगे, और इतना नाजो नखरा उसका रहेगा, और ऑर्नामेंट्स के प्रति उसकी जो उसके लगाव बहुत ज़्यादा रहेंगे। ये नंबर 6 है। एक क्वेश्चन है कि जो लोग न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, उन्हें कहाँ से शुरू करना चाहिए? अगर न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो वैसे तो मैं स्वयं भी बता रहा हूँ कि आने वाले कुछ दिन के बाद में एक मेरे इंस्टाग्राम पे आएगा, मैं एक इस कोर्स प्रारंभ करने जा रहा हूँ। ऑनलाइन ही कोर्स कराऊंगा, जिसके लिए एक पूरा प्रोस्पेक्टस तैयार करके उस पर डाला हुआ होगा, और नंबर आपके माध्यम से मैं दे दूंगा। अगर आप किसी को कंसल्टेशन या फिर आप किसी तरीके से संपर्क करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं वो हमारे पास भी कॉल करते हैं, गुंजन स्टूडियो में भी कॉल करते हैं, तो डायरेक्ट आपका फिर पता दे दिया जाता है। इस प्रकार से होता है। पिछले भी कुछ लोग आए थे। एक चीज़ और है कि ऑड और इवेन नंबर का क्या चक्कर है? जैसे 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, तो इवेन को माना जाता है कि जो विषम संख्या है वो शुभ माना जाता है, और सम संख्या को अशुभ माना जाता है। ये क्या चक्कर है? देखिए, अशुभ और शुभ कुछ नहीं है। एनर्जी
की बात है सिर्फ। जैसा कि मैंने बोला आपको, तो शुभ और अशुभ तो फिर एनर्जी से ही लिया गया होगा ना। मैं आपको इन्हीं चीजों को जोड़ करके हम इनको हाँ, शुभ या अशुभ, हाँ, जो चीज हानि हमारे को पहुंचा रहा है अशुभ हो गया। तो अशुभ हम इसको मान लेते तो हैं। क्या इवन नंबर जो है वो अशुभ होता है? इवन तो एक से लेकर 9 हाँ। तक की संख्या है हम्म ग्रहानुसार। हम्म जैसे कि मैंने आपको बोला, सूर्य है, सूर्य, चंद्रमा, हम्म उसके बाद में गुरु, उसके बाद में राहु, उसके बाद में बुध, अच्छा। उसके बाद में शुक्र, उसके बाद में केतु, हम्म उसके बाद में शनि, उसके बाद में मंगल। हम्म तो इन नामों को नंबर के साथ में बताया गया कि यह एक अंक सूर्य को बताता है। हम्म यदि किसी व्यक्ति के चार्ट में अगर 4 टाइम्स 1 हो हम्म तो उस व्यक्ति का चरित्र कैसा होगा, हम्म 3 टाइम्स होगा तो कैसा होगा, 2 टाइम्स होगा। इसमें भी है एक चाइनीज पद्धति है इसमें जोड़ने की, और एक हमारी अपनी जो वैदिक पद्धति है, इसके माध्यम से कैलकुलेशन हम करते हैं। लेकिन शुभ अशुभ वाली जहाँ तक बात है तो आप यूं देखें कि 1, 3, 5, 6 को ज़्यादा सही मानते हैं, 7 को भी करीब, लेकिन 4 और 8 को उससे थोड़ी सी दूरी बनाते हैं, डिस्टेंस बनाते हैं कि 4 और 8 अगर हमारे जीवन में हो तो डबल हो, और ना हो तो ज़्यादा अच्छा। और जब प्रकृति ने दे ही दिया है तो आप उससे पीछा छुड़ाना तो संभव नहीं है। हाँ, उसकी समस्या को थोड़ा हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, परेशानी किसी रहेगी। न किसी एक और नंबर को ऐड करके जोड़ करके कम किया। हाँ, हम जैसे नाम है तो नाम में हम उस व्यक्ति कोई अल्फ़ाबेट ऐड करके या कोई अल्फ़ाबेट हटाकर उनको एक उनके बर्थ चार्ट के अनुसार, बर्थ नंबर के अनुसार, यानी पर्सनालिटी या डेस्टिनी नंबर के अनुसार उनके नामों को जो है एक सिंक्रोनाइज करके हम बिठाते हैं ताकि जीवन आसानी से जी सकें। मोबाइल नंबर हो गया, वाहन की संख्या है, इस प्रकार से आप नंबरों को जो सही दिशा में ले जाने का प्रयास। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि जैसे यहाँ से हम जा रहे हैं तो एक गाड़ी में लाइट नहीं है तो उसकी जानने की कठिनाई, और एक गाड़ी में लाइट है, दोनों रास्ता तय करता है, तो समस्या किसके पास में ज़्यादा होगी? जिसके में है नहीं, लाइट नहीं है। जिसमें लाइट नहीं है। तो जिसमें लाइट है उसके पास थोड़ी समस्या तो कम हुई ना। सही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे इस स्टूडियो में आप बहुत सारी बात बताए। और जाते जाते हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि यदि आपको किसी भी तरह की ज्योतिष, अंक मूलांक ज्योतिष, खासकर अंक ज्योतिष अगर आपको जानना है या आपको कुंडली बनवानी है तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क यदि नहीं हो तो आप गुंजन स्टूडियो से भी संपर्क कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको टोटल डिटेल दे देंगे, आप मिल सकते हैं जा करके। वैसे भी सर अपना मोबाइल नंबर इस वीडियो में बोल चुके हैं, आप ध्यान से सुनेंगे तो मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ। हाँ, एक बार आप नंबर रिपीट। मेरा जो दूरभाष संख्या है 9155765125। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, इस फेस्ट विद गेस्ट में मुझे बुलाने के लिए एक बार फिर से हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।